कितना अच्छा है जो मेरी बेटी का ख्याल रखता है, और बेटा कितना बुरा है जो मेरी बहू का ख्याल रखता है। ये दोनों चीज़ जो है हमारे समाज में चल रहा है। तो आज हम लोग क्या है, एक सामाजिक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सामाजिक टॉपिक है कि बहू और बेटी में क्या डिफरेंस होता है। क्या होता है कि किसी के घर में बेटा भी है और बेटी भी है, दोनों का शादी हुआ। दोनों का शादी होने पर क्या होता है कि जो सास होती है वो चाहती है कि उसकी बेटी को उसका दामाद बहुत खुश रखे, लेकिन उसके घर में उसके बहू को उसका बेटा अधिक ज़्यादा खुश रखता है तो उसको वो जलन होने लगता है। उसको लगता है कि मेरा बेटा क्या हो गया है, बदल गया है। लेकिन कभी वो नहीं सोचती है कि वो भी किसी घर की बेटी है। यदि बहू जो है कहे कि मेरा तबीयत खराब है और मैं आज कुछ खाना नहीं बनाऊंगी, तो लगेगा सास को या घर वाले को लगेगा कि बहाना कर रही है। लेकिन कहीं बेटी कहती है कि मेरा तबीयत खराब है कि मैं आज कुछ नहीं करूँगी, तो उसका लोग सेवा करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है कि ये चीज़ जो है हम लोगों के दिमाग में क्या है, ये बैठ गया है कि ये बहू है या बेटी है। बहू को बेटी की तरह ट्रीट नहीं कीजिएगा तो कैसे वो आपको माँ की तरह ट्रीट करेगी। सबसे पहली बात क्या है, जब शादी होता है किसी भी लड़की का, तो क्या होता है कि सास होती है या लड़की के ससुराल वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि लड़की के पास दुनिया भर का नॉलेज होगा, इस लड़के के पास एक 60 साल की महिला का इतना योग्यता होगा। वो 60 साल की महिला जिस तरह से घर को संभाल सकती है उसी तरह से संभाल सकती है। क्या संभव है? आप 23 साल 24 साल 25 साल की लड़की को लेके आ रहे हैं, आप सोचते हैं कि उसको पूरा दुनियादारी पर पता होगा, ये पूरा घर को संभाल लेगी एक ही बार में। ये संभव नहीं होता है। और जब भी वो कुछ करती है तो आपको क्या लगता है, वो गलत ही कर रही है, वो निगेटिव कर रही है, वो या झूठ बोल रही है। शादी के बाद क्या होता है, लड़का भी थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि लड़का का टाइम डिवाइड रहता है। तो घर वालों को क्या लगता है कि मेरे बेटा को ये सिखा रही है, जिसके कारण इसका पहले जैसा ये नहीं रहा। लाइफ में चेंजिंग आता रहता है, इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यदि कोई भी लड़का या लड़की का शादी हो रहा है, घर में बहू आ रही है, तो उसको बेटी का दर्जा दीजिए, उसको धीरे धीरे सब चीज़ सिखाइए। उसको भी दर्द होता है तो उसका भी सेवा कीजिए। ये नहीं कि वो नाटक कर रही है, बहाना बना रही है। बेटी यदि जींस पहन के घर से बाहर निकले तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू निकले तो समाज क्या कहेगा। अरे समाज क्या कहेगा, जब वही बेटी आपकी दूसरे के घर में बहू बनेगी तो भी यदि जींस पहन के निकलेगी तो फिर समाज क्या कहेगा। तो बेटी हमेशा सही लगती है, बहू हमेशा क्या लगती है, गलत लगती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटी और बहू को एक जैसा ट्रीटमेंट दें। उसको कभी भी ताना न मारे, कुछ गलती भी कर देती है तो उसको सिखाए, क्योंकि नया नया घर होता है, नया नया वो सोसाइटी में आती है तो उसको पता नहीं होता है कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। हो सकता है कोई हाफ पैंट पहन के अपने घर पे घूमती हो, यहाँ आके हाफ पैंट पहनेगी, तो हो सकता है कि आपके घर में चाल नहीं चलन नहीं हो, उसको समझाएं कैसा बेटा नहीं चलेगा, इसको ठीक कर लो। ये नहीं है कि उस पर कमेंट कर रहे हैं या उसको डांट दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ है, बोलने का तरीका या कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, बहुतों का अलग अलग सोसाइटी से आने के बाद क्या चाल चलन अलग होता है, नए घर का चाल चलन अलग होता है, तो उसमें एडजस्ट करने में लोगों को टाइम लगता है। हो सकता है किसी को 6 महीने में एडजस्ट कर दे, कोई 1 साल में करे, कोई 2 साल में। उसको टाइम दे, उसको समझाए, उसको डांटे नहीं, उसको प्यार से रखे, जैसे अपने बेटी को रखते हैं उसी तरह के। बेटी यदि बाहर है तो आप रोज़ कॉल करते हैं क्या, बहू को रोज़ कॉल करते नहीं, बहू को आप रोज़ नहीं कॉल करते हैं, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू आपको अच्छे से ट्रीट करेगी और हमारा हाल चाल पूछेगी। तो जैसे बेटी को कॉल करते हैं उसी तरह बहू को भी कॉल करें। जिस तरह बेटी का बात मानते उस तरह बहू का ही बात माने, उससे डिस्कस करें। हो सकता है वो कुछ आपको अच्छा बताए, हो सकता है कुछ गलत बताए, तो उसको समझा, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो घर में यदि बहू को बेटी की तरह आप रखिएगा तो ही जाके वो आपको माँ की तरह समझेगी, नहीं तो वो कभी भी आपको माँ की तरह नहीं समझेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।